हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, कल हम लोगों ने जो है वो मानव भूगोल के ठीक है चैप्टर 1 का जो है वो जो हाफ चैप्टर जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मतलब आधा चैप्टर समथिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी का आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं मानव जो भूगोल है उसकी अवधारणाएं कौन कौन सी होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जुड़े रहिएगा लास्ट तक, है ना। तो देखिएगा कि मानव भूगोल की अवधारणाएं मानचित्र सेकंड क्या बोल रहा है, कौन कौन सी अवधारणा होती है। तो पहली अवधारणा कौन सी होती है हम लोग की, पहली अवधारणा होती है हम लोगों की नवनिश्चयवाद। ठीक है, उसके बाद आती है संभाववाद, संभावनावाद, फिर प्रकृति या निश्चयवाद। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, निश्चयवाद मतलब ये होता है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग निश्चय करते हैं, तो किसी चीज़ को हम लोग फिक्स करना। ठीक है, कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं तो उसके मान लो एक प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निश्चयवाद। संभावना मतलब ये है कि कोई भी काम हो सकता है, कितना हद तक किसी भी काम को हम पूर्ण कर सकते हैं, तो उसको हम क्या में रखते हैं, संभावनावाद में रखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जहाँ पर संभावना बताई जाती है। उसके बाद है प्रकृति या निश्चयवाद। ठीक है, अब देखिए प्रकृति मतलब क्या, कि देखो प्रकृति में जो चीज़ें नियमित लिखी है कि होना है तो वो होना है। ठीक है, हम तो उसको क्या में रखते हैं हम लोग, निश्चयवाद में रखते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं अगला क्या है इसके सामने। तो ये है हम लोग का मानवता या कल्याण परक। ठीक है, कौन सा है, तो मानवतावादी या कल्याण परक है अवधारणा। उसके बाद है अमूलवादी अवधारणा, कौन सी है, अमूलवादी अवधारणा। उसके बाद है व्यवहारवादी अवधारणा। ठीक है, तो हम लोगों ने 6 अवधारणाएं पढ़ी है किसकी, मानव भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसके साथ तो आगे बढ़ते हैं लोग, तो भौतिक भूगोल की विचारधारा देखते हैं हम लोग, कौन सी, तो भौतिक भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, अभी भी देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा भौतिक भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी हम लोगों की होती है। ठीक है, तो देखिए पहले कौन कौन सी हुई हम लोगों की, सैन्य विज्ञान। ठीक है, सैन्य विज्ञान मतलब सैनिक भूगोल भी इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं सैनिक विज्ञान को, हम सैनिक भूगोल भी कहते हैं। किसके अंतर्गत आती है, मानव अवधारणा के अंतर्गत आती है, या हम जिसको बोल सकते हैं सीधी सी भाषा में मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर कौन सी जनांकीय, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या भूगोल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नगरीय अध्ययन इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नगरीय भूगोल कहते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग है समाज शास्त्र, तो सामाजिक भूगोल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके देखो भौगोलिक नाम भी दिए और हिंदी नाम भी दिए हम लोग। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों हम लोग को मिले। ये मानव भूगोल की क्या है, शाखाएं होती है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा है, अर्थशास्त्र, क्या है, आर्थिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग का है, तो मनोवैज्ञानिक, मतलब मनोवैज्ञानिक को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवहारिक भूगोल या व्यवहारवादी भूगोल भी उसको बोलते हैं हम लोग। फिर क्या है इतिहास, तो इतिहास को ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, राजनीतिक को राजनीतिक भूगोल। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि मानव भूगोल की कुल कितनी शाखाएं होती है। तो मानव भूगोल की हम शाखाएं देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मानव भूगोल की कुल कितनी शाखाएं हम लोगों ने पढ़ी है, 8 शाखाएं पढ़ी है। ठीक है, एग्जाम में इनसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि सैनिक भूगोल किसे कहते हैं, जनांकीय भूगोल किसे कहते हैं। ठीक है, नगरीय भूगोल या नगरीय अध्ययन से आपके समझते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र भूगोल किसे कहते हैं, सामाजिक भूगोल किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आठ टॉपिक को। ठीक है, मानव भूगोल की 8 शाखाओं को हम लोग डेफिनेटली मतलब अच्छी तरह से जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके साथ देख सकते हैं हम किस सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जो क्लास को लाइक जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। ठीक है, मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो पूरा फ्री रहेगा हम लोगों का। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हम लोग को जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।